आज हम ब्लॉगिंग के साथ स्टडी भी कर रहे हैं, लेकिन स्टडी के माध्यम से हमारे कोचिंग में एसडीएम साहब के द्वारा गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। हमने कभी सोचा नहीं था। जय हिंद दोस्तों, आज की शुरुआत होती है जुलाई के फर्स्ट से, लेकिन सुबह में सोकर उठा तो आसमान पर बादल दिखाई दिए और बिस्तर पे पड़े ही थे तभी हमारा फोन बजने लगा। फोन को उठाया तो सर कहे कि आज तुम्हें कोचिंग में आना है क्योंकि तुम हमारे कोचिंग के पुराने होनहार बच्चे हो, तुम्हें एसडीएम के द्वारा गोल्ड मेडल से सम्मानित करूंगा। तो इसीलिए भाई मैं सुबह में सोकर उठा हूँ और जल्दी से तैयार होकर कोचिंग में पहुँच जाते हैं और कोचिंग में सभी बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा माहौल देखकर हमारे अंदर एक उत्साह उत्पन्न होता है कि आज हमें गोल्ड मेडल द्वारा सम्मानित किया जाएगा और वो भी एसडीएम के माध्यम से। इस कोचिंग का नाम है फ्लुएंट स्पोकन क्लासेस। यहाँ पर अंग्रेजी बुलाया जाता है, लेकिन मैं पिछले साल यहाँ पर 8 महीना समय दिया था और हमें अंग्रेजी की थोड़ा बहुत जानकारी है। जिस घड़ी का हम लोग बेरहमी से इंतजार कर रहे थे, आखिर वो घड़ी आ ही गई। एसडीएम साहब की गाड़ी हम लोगों की तरफ आ गया। अब हम बच्चों की इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। एसडीएम साहब तुरंत अपने कार से बाहर निकलते हैं और उन्हें हम सभी लोग आराम से छत पे लेकर चलते हैं। कहे तो एसडीएम का नाम सिर्फ छोटा लग रहा है, लेकिन इनके काम इतने बड़े होते हैं कि आप लोग से क्या बताऊं। इनको हिंदी में कहते हैं उप प्रभागीय न्यायाधीश। कहे तो डीएम साहब से एक पद नीचे, लेकिन एसडीएम पद भी छोटा नहीं, इसको पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। अब एसडीएम साहब हम लोगों के कोचिंग के अंदर एंट्री लेने वाले हैं और हम लोग उनको बहुत सम्मान देते हुए रिबन काटने का मौका भी दे दिए और एसडीएम साहब रिबन काटने के लिए हो गए तैयार और कैंची के सहारे रिबन काट कर अंदर एंट्री कर ही लिए। लेकिन जब एसडीएम साहब अंदर एंट्री किए तो हम सब बच्चे मिलकर उन्हें पानी पिला दिए। फिर उसके बाद एसडीएम साहब 1-2 मिनट आराम किए, फिर हम लोगों को चल देते हैं पुरस्कार से सम्मानित करने। जब एसडीएम साहब रेडी हुए तो सबसे पहले हमारा ही नाम आ जाता है। हम बहुत गर्व के साथ जाते हैं, एसडीएम साहब के पास खड़े हो जाते हैं और एसडीएम साहब हमें मेडल को पहनाकर सम्मानित किए। और जब मैं इस मेडल को पाया तो हमारे अंदर इतना खुशी हुआ कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। और मैं एसडीएम साहब के पैर को छूकर उनका आशीर्वाद लेकर चल दिया। लेकिन यहाँ पर कम से कम 3-4 बच्चे थे जो एसडीएम साहब के हाथ से पुरस्कार पाए। लेकिन मैं आज सोच रहा हूँ कि मैं ब्लॉगिंग के साथ स्टडी भी कर रहा हूँ और हमें स्टडी के माध्यम से आज एसडीएम साहब के द्वारा पुरस्कार मिला। तो इसीलिए कहते हैं कि जब जिंदगी में संघर्ष नहीं करोगे तो मुकाम कैसे हासिल करोगे। तो आज हमारी पहली सीढ़ी की मुकाम सिर्फ यही थी। तो आप लोग हमारे ऊपर सपोर्ट और प्यार बनाए रखना।